जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए फाइनली जाकर आपका झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिस को जारी कर दिया गया है और आप इसे जेसीसीबी बोर्ड के ऑफिशियल साइट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में जानेंगे कि कब से कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कब आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और यहाँ पे कैसे आपको तैयारी करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जो है वो हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो पॉइंट वाइज यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें यही बात कही गई है कि यहाँ पे जो 26 से 28 सेशन में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं इन तीनों में से किसी भी कोर्स में, वे लोगों के लिए यहाँ पे जो है आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका आरक्षण को लेकर। यहाँ पे कहा गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे आरक्षण नीति है उसको यहाँ पे लागू किया जाएगा और जो भी स्टूडेंट इसका लाभ लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ठीक है। तीसरा चीज़ है, झारखंड राज्य से स्थित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट किया है वे लोग यहाँ पे 85% के अंडर आएंगे, यानी कि यहाँ पे जो सीट है टोटल जितना भी यहाँ पे कोर्स में सीट रखा गया है उसमें 85% सीट जो है वो झारखंड में स्थित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहेगा। बाकी जो 15% सीट है वो आपका ओपन रहेगा। ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। तो कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC PWD या फिर अदर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 45% मार्क्स मांगा गया है। ठीक है। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट जो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं बीटेक वगैरह करके आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 55% मार्क्स मांगा गया है जनरल के लिए और रिजर्वेशन वाले कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका द कैंडिडेट सेल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप बीएड में वही सब्जेक्ट चुन सकते हैं जिनको आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट में कम से कम 200 मार्क्स होना चाहिए। ओके। और कम से कम उसमें आपने 50% मार्क्स प्राप्त किया हो तभी आप उस सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब फॉर्म फिलअप होगा तब आपको एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और उसी का आप आगे चलकर जो है उसमें बीएड करेंगे और उसी का टीचर आप बनेंगे। ओके, ये चीज़ आपका हो गया। अगला पॉइंट है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द पासिंग ईयर टू अप्लाई इन बीएड एमएड बीपीएड कोर्स। तो इसके लिए कोई भी यहाँ पे रुकावट नहीं है। स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर एंड मास्टर प्रोग्राम शेल आल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बीएड एडमिशन, यानी कि जो यहाँ पे लास्ट ईयर में है अपियरिंग है वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कहाँ से आपको अप्लाई करना है फॉर्म को, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जो आपका जेसीसीबी बोर्ड का ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको विजिट करना है। वहाँ पे अलग से होम पेज पर जो है वो ऑनलाइन फॉर्म बीएड एमएड बीपीएड नाम से एक टैब देखने को मिल जाएगा, एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आप जो आगे चलकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप का जो डेट रखा गया है वो आपका 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक रखा गया है। 1 महीने का आपके पास समय है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ आपका लगेगा जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ओके। फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए, एडिटेड नहीं होना चाहिए। बहुत लोग फ़ोन से ही एडिट करके डाल देते हैं तो वैसा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर और यहाँ पे जो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना होगा। PDF अपलोड सेक्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो ये देखिए, इसको स्कैन करके आपको डालना है। मैट्रिक 10वीं का अंक पत्र एवं यहाँ पे जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो लग जाएगा, या फिर अगर बहुत लोगों के पास जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो नहीं होता है तो मार्कशीट आप डाल सकते हैं। अगर आपने PG किया है तो वहाँ पे उनका मार्कशीट डालना होगा। अगर अलग से आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या NSS सर्टिफिकेट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसमें आपको जो वो अलग से रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपके लिए वहाँ पे चाहिए, वो आप कर सकते हैं, डालना होगा तो डालिएगा। जाति प्रमाण पत्र आपको डालना होगा। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको देना होगा। तो ये सभी चीज़ आपको वहाँ पे डालना होगा। इसके अलावा देखिए छठा पॉइंट है आपका
कि फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, किसी कारणवश से कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसमें करेक्शन का डेट भी अभी दे दिया गया है 26/3/26 से लेकर 27/3/26, यानी कि लगभग 2 दिनों का समय रहेगा। 2 दिनों के अंदर आप जो वो चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर, परीक्षा की तिथि, तो एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम आपका जो है 100 सवाल 100 मार्क्स का होता है, पता होगा आपको। OMR आधारित होता है, OMR सीट पे लिया जाता है ऑफलाइन मोड पे, और ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज़ हो गया आपका। सेंटर कहाँ कहाँ पे रहता है, तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग, चाईबासा, यही सब जिला में आपको जो सेंटर देखने को मिलेगा। परीक्षा शुल्क सभी कैटेगरी के लिए दे रखा है। जनरल के लिए आपका 1000, BC1 BC2 के लिए 750, ST SC सभी कोटि की महिला के लिए 500, दिव्यांग कोटा के लिए 0 रुपया। ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो फीस जो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि वापस आपको नहीं मिलेगा। इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में, तो 25/2 से आपका स्टार्ट है, 25/3 तक चलेगा। करेक्शन के बारे में बात करें, 26/3 से लेकर 27/3 तक रहेगा। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। परीक्षा की तिथि 26 अप्रैल को लिया जाएगा और प्रत्येक साल इसी के आसपास लिया जाता है। ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक में। और हमेशा देखने को मिला है कि किसी कारणवश डेट में आपका चेंज किया जाता है। एग्ज़ाम को जो है वो आगे बढ़ाया भी जा सकता है, कंफर्म ये नहीं है, टेंटेटिव डेट है। ठीक है, हो सकता है मई में भी जा सके, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि अपरिहार्य कारणों से झारखंड सरकार या परिषद निर्धारित तिथियों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, झारखंड प्रदेश जो यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे क्या कहा जाए तो परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि ये एक तरह से टेंटेटिव डेट है। ओके, परीक्षा की तिथि हो गया। जिला कहाँ कहाँ आपका यहाँ पे जहाँ पे सेंटर पड़ेगा उसका यहाँ पे डिटेल दे रखा है। नेक्स्ट बात करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में हम आपको अलग वीडियो में डिटेल में बता देंगे। वही सेम सिलेबस है जो आपका पहले था। नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, रहता है। ठीक है, 0.25 अंक काटा जाएगा। 100 मार्क्स का 100 सवाल पूछा जाता है, और 30 सवाल आपका यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेक्शन से पूछा जाता है, जहाँ पे 15 सवाल आपका हिंदी, 15 सवाल इंग्लिश। टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 सवाल पूछा जाता है, बाइलिंगुअल आपका रहेगा। रीजनिंग से आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। मेरिट लिस्ट, तो देखिए मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो जितना मार्क्स आपने यहाँ पे प्राप्त किया है उसी के आधार पे बनेगा। अगर 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो समान होता है तो यहाँ पे जो मेरिट बनाया जाएगा उसमें प्रेफरेंस किनको मिलेगा, जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है, NSS सर्टिफिकेट है। इसके अलावा पहले जिसके पास यहाँ पे जन्म तिथि जिनका पहले है उनको यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले उसको रखा जाएगा। तो ये चीज़ था आपका डिटेल में आपका नोटिफिकेशन के बारे में कि आपका जो झारखंड BEd MAd BPEd एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो नोटिस है वो आ चुका है। तो तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, खास करके सरकारी BEd कॉलेज में, तो वे लोग यहाँ पे तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे जो आपने देखा होगा पिछले वर्ष में, तो सवाल भले आसान था लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गया था। तो अगर आप चाहते हैं कि कम फीस में BEd करें, सरकारी कॉलेज चाहिए आपको, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आपको पता होगा कि पिछले 3 सालों से हमारे द्वारा भी चैनल में फ्री में तो आपको क्लासेस देखने को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा एक पेड स्टडी ग्रुप भी बनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक पिछले 3 सालों से बनाया जा रहा है, और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। और वहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, तो इसको आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये आपका स्टडी ग्रुप है। आपको डेली टॉपिक वाइज टारगेट दिया जाता है, प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है। जो भी आपकी क्लासेस है वो तो आपको यूट्यूब में ही मिल जाएगी, है ना, तो उसको सजेस्ट कर दिया जाता है। फ्री बुक्स नोट्स वगैरह आपको दिया जाएगा। क्लास का जो क्लास सीट होता है, प्रैक्टिस सीट होता है, वो सभी चीज़ें आपको दी जाती है। डाउट आपका लिया जाएगा। वीकली आपका मिक्स टेस्ट लिया जाएगा। और आपको पता है कि टेलीग्राम में ग्रुप बनता है तो वहाँ पे क्विज मोड अवेलेबल रहता है, वहाँ पे सभी का टेस्ट लिया जाता है, रैंक दिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो टेलीग्राम में कांटेक्ट करना है। ये आपका RKM ऑफिशियल है। ठीक है, ये आपका यूज़र नेम है, इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ मिनिमम प्राइस रखा गया है, और ये जो प्राइस है वो आपका, ये जो कोर्स है वो आपका एक तरह से कहा जाए तो एग्ज़ाम तक वैलिड है। ठीक है, वैलिडिटी इसकी एग्ज़ाम तक रहती है। और अगर आप इसका रिव्यू जानना चाहते हैं ना कि क्या इसका प्रॉफिट होता है, ठीक है, कैसे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, तो आप RKM एकेडमी का जो यहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन है, ठीक है, ये जो यूट्यूब चैनल है इसका कम्युनिटी सेक्शन है, वहाँ पे आप जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है पिछले वर्षों में, उससे पहले वर्षों में,
हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी किए हैं और यहाँ पे अच्छे खासे रैंक लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस ग्रुप से ज्वाइन होकर अपनी पढ़ाई किए हैं और सरकारी कॉलेज यहाँ पे उनको मिला है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सभी तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से हम आपको सभी चीज़ें गाइड करते हैं और डेली आपको एक टारगेट देते हैं। ठीक है, तो जितना भी आपसे कहा जाए अगर उतना भी चीज़ें आप फॉलो करते जाते हैं रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जो है सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा और वहाँ पे आपको बाकी जानकारी दे दी जाएगी। ओके, और आपको बता दें कि वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, 10 फरवरी से ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दिया था। और अभी जो है वो और आपका रीजनिंग का बहुत सारा क्लासेस हो चुका है, हिंदी का भी 2-3 क्लासेस हो चुका है और अगर बात करें तो रीजनिंग का 8 से 9 दिन में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पे आपको संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, सब चीज़ आपको वहाँ पे जो वो दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में उतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। कोई भी आपका डाउट होगा, कोई भी सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।